शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। 2PB ग्राम पंचायत मुख्यालय की उच्च प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग झज्जर, छात्र पेड़ के नीचे बैठने को है मजबूर। आज पुगल तहसील के चक 2PB में से ग्रामीणों द्वारा बुलाए जाने पर स्टार न्यूज प्लस की टीम 2PB के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां बच्चे धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ पेड़ों की छांव में बैठे थे। स्कूल भवन के हालत ऐसे थे कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के कहने पर प्रशासन ने स्कूल की बिल्डिंग को सीज तो कर दिया, लेकिन बच्चों के लिए नई बिल्डिंग बनाने का अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्रशासन, ग्राम पंचायत या सरकार द्वारा पारित नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है, हमारे बच्चे धूप में और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सरकार और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। पिछली सरकार में प्रधान कोटे से 2 कमरे बने हैं। इसके अलावा इस स्कूल में कोई भी किसी प्रकार का कमरा नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर धूप में बैठकर ही पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब बारिश आती है, आंधी आती है, तो मजबूरन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। ये बातें हमें वहाँ के अध्यापकों से पता चली। राजाक खान, बशीर खान, रोशन खान, मुनीर खान, रजत सिंह, गफ्फार खान सभी ग्रामीणों ने कहा है कि सरकार एवं प्रशासन को इस स्कूल की ओर ध्यान देना चाहिए। यह स्कूल पंचायत हेडक्वार्टर पर है। इसका क्रमोन्नत करते हुए यह स्कूल 12वीं तक होनी चाहिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से जोनल हेड सतीश पुरोहित की रिपोर्ट। 2PB की स्कूल आया हुआ हूँ और गांव के लोगों द्वारा मेरे को सूचना दी गई थी कि 2PB की जो स्कूल की बिल्डिंग है वो पूरी जर्जर अवस्था में दिखाई है, वास्तव में दिखाई है और इसको सील भी कर दिया गया है। पूरी ये जो दीवार है मतलब इसकी स्थिति है बहुत ही भयानक स्थिति है। इसमें बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, सारे के सारे बच्चे बाहर है। ये देखिए आप, सारे बच्चे हैं ये बाहर है, टीचर पढ़ा रहे हैं पेड़ की छाँव के अंदर। और शिक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं सरकारों द्वारा कि भी शिक्षा को लेकर जागरूक है, लेकिन सरकार तो जागरूक है नहीं है, लेकिन गांव के लोग जरूर जागरूक है जिन्होंने यहाँ तक स्टार न्यूज प्लस को बुलाया है। और सर क्या स्थिति है, क्या कहना चाहते हैं? सर ये बिल्डिंग है ना सर, ये गिरने वाली है, बच्चे बैठने के अंदर स्थिति नहीं है। तो जब आपको बुलाया कि नहीं, ये फिर नया बजट पास नहीं हुआ है? नया नहीं हुआ अब तक बजट पास, सीज की हुई है इसको सीज की हुई है। तो ये जो बच्चे बैठने की व्यवस्था नहीं है, दरख्त नीचे बैठ के मास्टर बुलाते हैं बच्चों को। तो बरसात जब आ जाए या बरसात खराब हो जाए तो छुट्टी कर देते हैं, छुट्टी करनी, कोई इलाज ही नहीं है। कोई इलाज ही नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजाक है। रजा खान जी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन है सर। इधर आइए आप। क्या नाम आपका? राजन है सर। राजन है सर। तो ये टीचर्स तो पूरा आते हैं यहाँ पे? हाँ, टीचर जैसे इनके अगर मान लो कोई ड्यूटी नहीं लगी हुई है कहीं पे, चुनाव है या जैसे भी प्रोग्राम है, तो सरकार अपनी ड्यूटी लगाती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना आता है। हाँ, ये आती हैं, ऐसा नहीं है अभी इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये है अभी ये बिल्डिंग काफ़ी सालों से पहले बंद पड़ी थी, ये स्कूल अभी खुला है और ये जर्जर हालत में बच्चे इसके अंदर बैठ नहीं सकते। ये देखिए, अब क्लास है बच्चों का लीजिए, ये बच्चे हैं जो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और सरकार की जो व्यवस्था है शिक्षा को लेकर उसकी पोल दावा है, वो पोल खुल रही है। गांव के लोग खुद कह रहे हैं, उन्होंने हमें बुलाया है, टीचर्स यहाँ पे आते हैं, इनका कहना है ये पढ़ाते हैं, ये अपना निभा रहे हैं। तो कब से आप बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं? अभी सर वो दस्त का ऑर्डर है, उसके बाद इसको दस्त का ऑर्डर आ गया, पूरी से जर्जर हो चुकी है। अभी कोई जैसे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए या मौसम गड़बड़ हो जाए तो छुट्टी करनी पड़ती है? हाँ, छुट्टी करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग क्या हम पेड़ नीचे बिठा लेते हैं अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होती है। भाई कुल मिला के मतलब मौसम गड़बड़ हो तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये यहाँ के टीचर का भी कहना है कि अगर मौसम खराब हो जाए तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, ये पेड़ों के नीचे पढ़ाने मजबूर है। और गांव के लोग भी इस लोग लेकर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे या प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? सर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन को क्या व्यवस्था चाहिए, बोलिए आप। क्या बोलिए? स्थिति बहुत डाउन है। अभी जो ग्राम पंचायत 2PB में ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ये सन 2010 से 2019-20 तक मर्ज में बंद कर दिया था और जैसे ही कांग्रेस का राज आया उसमें ये विद्यालय पुनः वापस खोल दिया गया है। आज ये पूरी बिल्डिंग बड़ी है, ये 1980-90 की बनी हुई है। उसके बाद में आज तक कोई भी कहीं
मतलब इसको नहीं किया गया तैयार। ये 2 कमरे मिले हैं, ये भी प्रधान कोटे से दिए गए हैं। मतलब दो ही कमरे मिले, वो प्रधान कोटे से हैं, और बाकी जैसे सरकार द्वारा कोई नहीं लिया गया है। तो कई बार प्रस्ताव दे दिए, कई बार हजारों उच्च अधिकारियों को आपने अवगत करवा दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। ये देखो ग्रामीणों का दर्द है कि इनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। जब बरसात आती है, मौसम खराब होता है, तो इनको छुट्टी करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे भी बात हुई है कि ये समस्या है, और गांव के लोगों ने अपनी समस्या बिल्कुल सरकार के सुनाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे, जो आज सरकार दावा करती है बच्चों को पढ़ाने का, देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर है। ये शिक्षा नीति का जो दावा करने वाली सरकार है उसकी बिल्कुल पोल खोल रही है। और मैं स्टार न्यूज़ माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो सरकार है, प्रशासन है, 2 पीबी की स्कूल पे ध्यान देवें। गांव वालों ने बुलाया है चला के, और ये स्थिति है बिल्कुल जो इन्होंने गांव वालों ने हमको जो सूचना दी है वो पूरी तरह से सत्य पाई गई है, या मौके पर ये हालात है। ग्राम पंचायत मुख्यालय में सरकार की एक योजना के तहत यहाँ पर सीनियर होनी चाहिए, लेकिन अभी कहाँ तक है ये? 8वीं तक स्कूल है ये। तो ये भी मतलब गांव के लोग कहना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ की सीनियर हो, ताकि ये हमारे गांव की जो लड़कियां हैं, विशेष करके बच्चियों के लिए, बच्चियां बाहर जाती है, तो या तो पुगल जाती होगी या खाजू वाला पुगल जाती है, डंडी जाती है। तो ये स्थिति है, इसको सुधारने का प्रयास करे सरकार। स्टार न्यूज़ प्लस से सतीश पुरोहित। ठीक है।